ये लड़ गई एकदम से और कौड़ी को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। ये लाए हो 3 दिन के बाद, तो कौड़ी एकदम जमीन में धंस गई। उसने कहा, अरे भगवान, राजा ने इतने आदर से दिया था और मान का तो पान भी भला होता है। वो कौड़ी को जरा निकालने लगा, लेकिन कौड़ी तो नीचे जा रही है। ब्राह्मण को लगा ये कौड़ी जीवधारी है क्या, बड़ी गहराई में चली गई। फावड़ा ले आया, खोदने लगा, बहुत गहरी खुदाई किया तो एक सोने से भरा हुआ रथ निकला। कौड़ी फिर भी दिखाई दे रही। उसने कहा, मुझे तो कौड़ी चाहिए, मैं तो कौड़ी लूंगा। फिर खुदाई किया तो चांदी से भरा रथ निकला। ऐसे करते करते 9 रथ पर हीरे मोती माणिक के सोने चांदी के सिक्के निकले, लेकिन कौड़ी अब भी दिखाई दे रही है। ब्राह्मण ने कहा, या तो तू गायब हो जा, या तो जब तक दिखाई देगी तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं, मैं पाताल तक जाऊंगा। फिर खुदाई करने लगा तो 10वें रथ पर एक नवजात बालक निकला, नवजात शिशु। कौड़ी गायब हो गई, अलोप हो गई। बालक बड़ा सुंदर है, सारे राज चिन्ह हैं बालक के शरीर पर। ब्राह्मण भगवान को धन्यवाद दिया, हमारे राजा ने मेहनत की कमाई हमको दान दी थी, वही मेहनत का ये परिणाम है, फल है। अब तो ब्राह्मणी भी बड़ी राजी हो गई, इतने रथ पर सोना चांदी उसे मिला। कहने लगी, ये बालक भी हम पाल लेते हैं, क्यों महाराज को दे। उसने कहा, खबरदार, तू धन की भूखी थी, धन संभाल, ये बालक मैं अपने महाराज को ले जा करके दूंगा। ब्राह्मण देवता वो बालक लेकर के आए, महाराज अज को दिया। उस कौड़ी से बनी घटना महाराज अज को सुनाई और कहा, राजन, इसका पालन आप करें, आज से आपका ही पुत्र है, लेकिन एक मेरी बात मान लीजिए। क्या? ये 10वें रथ पर आया है, इसलिए इसका नाम दशरथ रख देना। आने वाले काल में इसके साथ लोग मुझे भी याद कर लिया करेंगे। उसी कथा की ओर तुलसी जी इशारा कर देते, वेद विदित त्यहि दशरथ नाऊ, वेद विदित त्यहि दशरथ रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ। वेद विदित त्यहि दशरथ नाऊ, वेद विदित त्यहि दशरथ नाऊ। तो दशरथ नाम के चक्रवर्ती सम्राट का शासन है। इनमें कौन कौन से गुण थे कि भगवान इनके पुत्र बन गए? गोस्वामी जी कहते हैं, धर्म धुरंधर, धर्मवान है, गुणवान है, ज्ञानवान है और हृदय में परमात्मा की भक्ति है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये 3 रानियां हैं, राजा के अनुकूल जीती हैं। ये तीनों महाराज को प्रिय, सब सुख है महाराज के राज्य में। प्रजा बड़ी प्रसन्न है, प्रजा को पुत्रवत पालन करते हैं। राजा कमी है तो बस केवल एक कमी, और तुलसी जी बताना चाहते हैं, एक कमी सभी के जीवन में पाए जाते। अपूर्ण का नाम संसार है, संसार अपूर्ण है और संसार में रहने वाला हर व्यक्ति भी अपूर्ण है। हर पूर्ण केवल परमात्मा है। संसार जब भी मिला, जिसे भी मिला अपूर्ण मिला। परमात्मा जब भी मिला, जिसे भी मिला पूर्ण मिला। जहां पानी बहुत है वहां पीने वाले नहीं हैं, और जहां पीने वाले बहुत हैं वहां पानी नहीं है।
जिनके पास कमरे बहुत हैं उनके पास सोने वाले नहीं, और जिनके पास सोने वाले उनके पास कमरे नहीं हैं। जिनके पास डनलप के गुदगुदे गद्दे हैं उनके आंख में नींद नहीं है, और जिनके आंखों में नींद है उनके पास ना रहने की जगह है, ना गुदगुदे गद्दे हैं, फुटपाथ पर पड़े पड़े खर्राटे ले रहे हैं। जिनके पेट में भूख है उनके घर में भोजन नहीं है, लेकिन जिनके घर में भोजन है, सब कुछ सामग्री भरी पड़ी है, उनके पेट में भूख नहीं है। डॉक्टर साहब न जाने कौन कौन सा टेबलेट लिखते हैं, फिर भी भूख लगती ही नहीं। और अगर कभी लगे भी तो फिर डॉक्टर साहब ने बता भी तो रखा है ये खाना है ये नहीं खाना है। खाने को सब कुछ, लेकिन खा नहीं सकता। ये विडंबना है संसार की, विडंबना। महाराज के जीवन की भी विडंबना है। इतना बड़ा साम्राज्य है महाराज दशरथ का, लेकिन कोई वारिस नहीं, कोई संतान नहीं। महाराज ने अनेक प्रयत्न किया, लेकिन जब कोई संतान हुई नहीं तो महाराज ने हार करके अपने प्रजा को अपना संतान मान लिया। ये प्रजा जो है, ये प्रजा ही मेरे पुत्र है। लेकिन एक दिन महाराज को ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ कि हाय मेरे कोई पुत्र नहीं। महाराज दशरथ के गुरु वशिष्ठ जी हैं। वशिष्ठ जी एक दिन अपनी धर्मपत्नी अरुंधति के पास बैठे हुए थे। कुछ चर्चा चलने लगी तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरे पिता ब्रह्मा जी हैं और जो गुण मेरे पिता में है वही मुझ में भी है। अरुंधति जी ने कहा वो आप कहो, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। क्यों? अरुंधति जी ने कहा आपके पिता ब्रह्मा जी सारे सृष्टि की संरचना करते हैं, लेकिन आप अपने शिष्य दशरथ को एक औलाद नहीं दिला पाए, एक पुत्र नहीं दिला पाए। कल दशरथ की मृत्यु हो जाए तो अयोध्या का कोई वारिस नहीं, तो मैं कैसे मान लूं कि पिता वाले गुण आप में हैं? कहने लगे वशिष्ठ जी की देवी, पुत्र तो मैं दशरथ को दिला देता, लेकिन दशरथ ने मुझसे मांगा ही नहीं। अरुंधति जी ने कहा अगर दशरथ आज आपसे पुत्र मांगे कि गुरुदेव मुझे पुत्र चाहिए, दिला सकते हो? वशिष्ठ जी ने कहा बिल्कुल दिला सकता हूं। अरुंधति जी ने कहा अभी लो, दशरथ जी के जीवन में पुत्र का लोभ मैं पैदा करूंगी, लेकिन दिलाना काम तुम्हारा है। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है। दोपहरी का समय अरुंधति जी ने अपने पोते वामदेव को अपनी गोद में ले लिया। 7 वर्ष के वामदेव जी, और पहुंच गई महाराज के राजमहल में। महाराज भोजन करने जा रहे थे, भोजन का प्रथम ग्रास उठाया था, मुंह में डालने ही जा रहे थे। इतने में देखा अरुंधति जी को, तो आदर किया, ऊंचे आसन पर बिठाया। जैसे भोजन करने लगे, इतने में अरुंधति जी ने वामदेव को चुटकी भर लिया, और जैसे वामदेव को चुटकी भरा तो वामदेव जोर जोर से रोने लगा। जब वामदेव जोर जोर से रोने लगा तो दशरथ जी ने अरुंधति जी से पूछा, गुरु माता क्या बात है, ये गुरुपुत्र रो क्यों रहे हैं? इनको खिलौना, मिठाई, कपड़े जो चाहिए मैं मंगा देता, बताओ तो। राजा ये बड़ी गलत बात बोल करके रो रहा है मेरे कान में, क्या कह रहे हैं आखिर गुरुपुत्र? राजा तुझे बुरा लगेगा, लेकिन तू बार बार पूछ रहा है तो मैं बता देती हूं। ये मेरे कान में कह कह करके रो रहा है कि दादी मां, मेरे दादा वशिष्ठ तो दशरथ जी के यहां पुरोहिताई करते हैं, लेकिन दशरथ के तो कोई पुत्र ही नहीं है। जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं किसके द्वार पर जाकर के पुरोहिताई करूंगा? इसको अपनी रोजी रोटी की चिंता हो रही है, ये इसलिए रो रहा है। जैसे इतना सुना तो महाराज के हाथ से भोजन का ग्रास छूट गया। महाराज के आंखों से मानो गंगा यमुना की धारा बहने लगी हो। महाराज रो पड़े और बोले, गुरु माता ये गुरुपुत्र ठीक ही तो सोच रहे हैं, इनकी चिंता स्वाभाविक है। वास्तव में जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा ये गुरु पुत्र किसके द्वार पर जाकर के याचना करेगा? अगर इसको कुछ चाहिएगा तो ये किसके द्वार पर जाकर के मांगेगा? ये गुरु पुत्र ठीक ही कह रहे हैं, इनका रोना स्वाभाविक है। महाराज के आंखों से आंसू पे धिक्कार है मुझको, मैं निश्चित ही पापात्मा हूं, रघुवंश का मैं विनाशक हो गया। हाय मेरे कोई पुत्र नहीं, किनके द्वार पर मैं जा करके रोऊं, किसे मैं अपनी वेदना सुनाऊं, अपना दुख सुनाऊं?
महाराज दशरथ ने उचित निर्णय लिया, मैं गुरु के द्वार पर जाकर रोऊंगा। और वास्तव में जीवन में कोई समस्या आती है तो कृपया संत के द्वार पर जाकर रोना, संसारी के द्वार पे मत जाना। संसारी समस्या को उलझाता है और संत समस्या को सुलझाया करता है। सुलझा मार्ग साधु ही बताता है, संसारी तो उलझा मार्ग बताता है। इसलिए संत के द्वार पर जाओ जब जीवन में कोई समस्या है। दशरथ जी ने विचार किया, दुनिया क्या समस्या हल करेगी, दुनिया तो स्वयं समस्याओं से घिरी है, कौन मेरे आंसू पूछेगा, आंसू तो गुरुदेव पूछेंगे, दुनिया तो खुद रो रही है। कोई बेटा के लिए, कोई बेटी के लिए, कोई धन के लिए, कोई व्यापार के लिए, सब रोने वाले तो संसार में बस रहे हैं। कवि कहता है, यहां मेरे आंसू को पूछेगा कौन, यहां मेरे आंसू को पूछेगा कौन, क्योंकि यहां तो सबके अपने दामन भीगे लगते हैं, यहां तो सब रोने वाले बसते हैं। इसलिए दुनिया के द्वार पर नहीं तो कहां गए दशरथ जी? लिख देते हैं गोस्वामी जी, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, हे गलानी मोरे सुत नाही, हे गलानी मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गय तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गय तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला, गुरु ग्रह गय तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गय तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। रोते हुए महाराज अवधेश वशिष्ठ जी के द्वार पर पहुंच गए, गुरुदेव के चरणों में माथा रख दिया, नन्हे बच्चे की भांति सिसकियां ले लेकर के महाराज रोने लगे। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को चरणों से उठाया, अपने सीने से लगा लिया। राजन, बुढ़ापे में आंसू, मैंने तुम्हारा बचपना देखा, लेकिन बचपन में भी तू कभी रोया नहीं, जवानी में रोने का प्रश्न नहीं, आज बुढ़ापे में आंसू, बात क्या है? दशरथ जी कहने लगे, गुरुदेव आप त्रिकालज्ञ दर्शी हैं, आप जरा मेरा पिछला जन्म देख करके बताएं, मैंने कोई भयानक पाप किया था क्या? मेरे कोई संतान नहीं, मेरे आंगन की दीवारें रोती हैं, वो चाहती हैं कोई बच्चा किलकारी मार करके उनको छूता हुआ चले। क्या मेरे आंगन में बच्चे के रोने की ध्वनि नहीं सुनाई देगी? क्या बिना बालक का मुंह देखे मैं मर जाऊंगा? क्या मेरा श्राद्ध तर्पण करने वाला, पिंडदान करने वाला कोई नहीं होगा? गुरुदेव, मैंने पुत्र के लोभ में 3 विवाह किया, लेकिन मेरी तीनों रानियां बांझ हो गईं, किसी से एक भी पुत्र नहीं। गुरुदेव, क्या कोई कंधा लगाने वाला नहीं रहेगा मेरे जीवन में? क्या मेरा रघुवंश मुझसे नष्ट हो जाएगा? क्या अयोध्या का वारिस मुझे नहीं मिलेगा? ये कह कह करके रोने लगे। वशिष्ठ जी ने अपने दुपट्टे से दशरथ जी के आंसुओं को पोंछा और कहा, राजा सारी बात छोड़, चाहिए क्या तुझे? बोले, गुरुदेव मुझे वारिस चाहिए, मुझे एक पुत्र चाहिए। दशरथ जी ने कहा, एक चाहिए? हाँ गुरुदेव, और अगर 4 मिल जाएं तो कैसा रहेगा? दशरथ जी ने अपना उत्तरीय, अपना दुपट्टा गुरु के आगे फैला दिया। गुरुदेव, ये तो व्यक्तिगत आपकी मुझ पर कृपा हो। शिष्य एक वस्तु मांगने गुरु के पास जाता है, लेकिन जब सदगुरु राजी होता है तो अपने शिष्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पदार्थ दे देता है। वशिष्ठ जी आज प्रसन्न होकर बोल पड़े, राजा ये तो धरहु धीर हुई हैं सुत चारी, धरहु धीर हुई हैं सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, त्रिभुवन विदित भगत भय
वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगिन चरु कर लीने, प्रगटे अगिन चरु कर लीने, श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, राजन धैर्य धारण करो, एक नहीं 4 संतानें होंगी, और वो साधारण नहीं, त्रिभुवन विदित, सारे संसार में उनकी कीर्ति गाई जाएगी, और भक्तों के भय को हरण करने वाले होंगे। लेकिन इसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा, श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा। राजन, आप मेरे पास आ गए, अब आप राजमहल में जाइए, आगे का कार्य मैं स्वयं करूंगा। दशरथ जी कितने भाग्यशाली हैं जिनकी चिंता गुरु कर रहा है। आप जाइए, अब विश्राम कीजिए, आगे का कार्य मैं स्वयं करूंगा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। सरजू के पावन तट पर विशाल यज्ञ मंडप की रचना की गई। श्रृंगी ऋषि के आचार्यत्व में यज्ञ प्रारंभ हो गया। स्वाहा स्वाहा के ध्वनि से सारा वायुमंडल गूंज उठा। यज्ञ की ऊंची ऊंची लपटें आकाश को छूने लगीं। 1 वर्ष तक ये पावन यज्ञ चला है। 1 वर्ष के बाद में जब अंतिम आहुति पूर्णाहुति श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कुंड में डाली, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जब अंतिम आहुति अग्निकुंड में डाला तो तत्काल ही अग्निकुंड से अग्नि नारायण भगवान खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हो गए। बोलिए अग्नि नारायण भगवान। प्रसाद वशिष्ठ जी को दिया और कहा, महाराज जो आपने विचार किया आपका समझ लो कार्य पूर्ण हुआ। ये प्रसाद अपने शिष्य दशरथ को दे दो और उसे कहो वो अपने रानियों में यथोचित बांट दे। इस प्रसाद के फलस्वरूप 4 संतानें उत्पन्न होंगी। ऐसा कह करके अग्नि नारायण अंतर्ध्यान हो गए। महाराज वशिष्ठ ने दशरथ जी को बुलाकर प्रसाद दिया और उसकी जो महिमा है महाराज को बता दिया। महाराज राजमहल में आए। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा को यथोचित प्रसाद दे। तीनों महारानियां प्रसाद का बड़े भाव से प्रेम से दर्शन कर रही थी। इतने में चील नाम का एक पक्षी आया, सुमित्रा मां के हाथ से प्रसाद उठाकर भाग गया। सुमित्रा मां रो पड़ी कि अब मेरे कोई संतान नहीं होगी क्योंकि मेरा प्रसाद तो पक्षी ले गए। कौशल्या कैकेयी ने कहा, चिंता न कर बहन, हम अपने में से तुझे दे देती हैं। थोड़ा थोड़ा अपने हिस्से में से दोनों ने दिया। सुमित्रा जी ने कहा, आप दोनों ने अपने हिस्से में से दिया है, परमात्मा करे मेरे 2 पुत्र हों। अगर 2 होंगे तो एक मैं कौशल्या बहन के पुत्र के सेवा में छोड़ दूंगी और एक मैं कैकेयी बहन के पुत्र के सेवा में छोड़ दूंगी। मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ मैं अपने सेवा के लिए एक भी नहीं रखूंगी। और आगे सुमित्रा जी ने यही किया। आप सबको पता है उनके 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण शत्रुघ्न। शत्रुघ्न भरत की सेवा में, लक्ष्मण राम। अद्भुत है सुमित्रा में, अद्भुत। वो प्रसाद तो चील लेकर के गया, उड़ा जा रहा था चोंच में प्रसाद पकड़कर। अचानक उसके चोंच से प्रसाद छूट गया। एक पहाड़ी पर अंजनी मां भगवान शंकर का ध्यान कर रही थी, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। उनके हाथ में प्रसाद गिर गया। अंजनी मां ने सोचा कि शायद शिव बाबा ने प्रसाद भेजा है, प्रसाद खा लिया। वो गर्भस्थ हो गई। उसी प्रसाद से हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।
इसीलिए हनुमान चालीसा में तुलसी जी हनुमान जी को रघुबर कहते हैं, जबकि हनुमान जी का संबंध कपि वंश से है, कपि वंश से। तो हनुमान जी को कपिवर कहते तो भी उनकी कविता बन जाती, कविता बनने में कोई दिक्कत नहीं थी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ कपिवर बिमल जसु जोदायक फलचारि, तो भी कविता उनकी बन जाती, कोई अपभ्रंश न होता। लेकिन कपिवर न कह करके जानबूझ करके बोले बरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचारि। तुलसीदास जी से पूछा गया हनुमान जी को रघुबर क्यों कहते हो? बोले जिस प्रसाद से राम जी आए उसी से हनुमान जी आए, तो राम जी रघुबर हैं तो हनुमान जी भी रघुबर हैं, इसलिए बरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचारि। तीनों रानियां गर्भस्थ हो गई, धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा। गोस्वामी जी घोषणा कर देते जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, या दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर महासभ राज ही रानी, मंदिर महासभ राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। परमात्मा गर्भ में आ गए। संपूर्ण संसार की सुंदरता मानो अयोध्या में उतर आई, प्रकृति में बहार छा गया। सभी रानियां महल में नहीं मंदिर में ज्यादा से ज्यादा समय निवास करती हैं। मंदिर महाराजे ही सब रानी मंदिर में निवास करती। क्यों? भगवान जैसा पुत्र चाहिए ना, मंदिर में भगवान का ध्यान करती। ध्यान दीजिए, गोस्वामी जी बड़े मनोवैज्ञानिक संत हैं। वो बताना चाहते हैं संसार की महिलाओं को, गर्भस्थ नारी को ज्यादा से ज्यादा समय अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, टेलीविजन पर फिल्म नहीं देखना चाहिए। ज्यादा जो महिला फिल्म देखती है वो बच्चे का जन्म होता ना, कुछ महीने बाद चश्मा लग जाता है बच्चे को। कि फिल्म देखती थी ना जब गर्भस्थ थी, तो फिल्म नहीं, अच्छे साहित्य पढ़िए। रामायण, महाभारत, गीता, श्रीमद् भागवत, शिवपुराण या वीरों का इतिहास, शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, इनके इतिहास को पढ़िए। अच्छे अच्छे चित्रों का दर्शन। मंदिर कोई नजदीक है तो मंदिर में जाकर थोड़ी देर अगर संभव है तो बैठो, भगवान को बार बार देखिए। अन्यथा तो भगवान का चित्र अपने घर में अपने कमरे में लगा लो, बार बार भगवान को देखो। या महापुरुषों का चित्र लगाओ, उन चित्रों को बार बार देखो। निश्चित ही उस चित्र का प्रभाव उस गर्भस्थ शिशु के जीवन पर पड़े और वो होनहार बालक ही उत्पन्न हुए। जब जीजाबाई गर्भस्थ थीं, जीजाबाई मां का संकल्प था मैं भारत माता को शपूत दूंगी पैदा करके। जीजाबाई गर्भस्थ थी तो जीजाबाई महाभारत पढ़ती थीं, रामायण पढ़ती थीं। जीजाबाई ने शिवा को जन्म दिया और जब शिवा को जीजाबाई पालने में झुलाती थीं तो और कोई लोरी नहीं गाती थी, रामायण की चौपाई गाती थी, एक ही चौपाई बार बार गाती थी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत। और शिवाजी के कान में से यह आवाज उसके हृदय में ऐसी उतरी कि रंग रंग में, नस नस में शिवा के ये वाक्य समा गया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और हिंदू राष्ट्र का संस्थापक बन गया शिवाजी। संस्कार गर्भ में ही डाल दिए जाते हैं, इसीलिए हमारे वेदों में पहला संस्कार का नाम है गर्भाधान संस्कार। एक बार शिवाजी को पालने में सुला करके जीजाबाई मां मंदिर चली गई। वहां कथा हो रही थी, बैठ गई, बड़े देर से आई।
शिवा सो रहा था। दासी से पूछा, ये बच्चा रोया था क्या या सोता है तब से? दासी ने कहा, नहीं माँ, ये बहुत रो रहे थे कुंवर जी, तो मैंने इन्हें अपने स्तन का दूध पिला के सुला दिया। जीजाबाई, मैं बहुत नाराज हूं, उसे आगे ऐसा ना करने की हिदायत दिया और शिवा को जगा करके उल्टे लटका दिया, पांव ऊपर सर नीचे, थपकी मार मार कर जितना दासी का दूध पिया था सब उल्टी करवा दिया। जब शिवाजी की माँ से पूछा गया जीजाबाई से, आपने ऐसा क्यों किया, तब जीजाबाई ने कहा, दासी का दूध पिया है, इसमें दासत्व की भावना जगेगी तो ये मान सिंह की तरह देश के साथ गद्दारी करेगा। इसलिए मैं अपने पुत्र को दास नहीं बनाना चाहती हूं, मैं अपने पुत्र को एक वीर योद्धा बनाना चाहती हूं, भारत का हिंदू धर्म का रखवाला बनाना चाहती हूं। और कालांतर में वही शिवा हिंदू धर्म का रखवाला बना, हिंदू राष्ट्र की स्थापना किया। आज ये रामायण, ये कथा, ये कीर्तन, ये मंदिर, ये मठ, ये तीर्थ सुरक्षित हैं तो उसके पीछे शिवाजी। अन्यथा तो औरंगजेब के काल में जो कुछ होता था, इतिहास में पढ़ो तो रोए खड़े हो जाते हैं। भूषण कवि औरंगजेब के समकालीन हैं, उस समय की दुर्दशा का चित्रण भूषण कवि ने अपने कविता में किया है। दुराधर्ष कुंभकर्ष अवतारी औरंगजेब, दुराधर्ष कुंभकर्ष अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़ डाले देवी देव शहर और मोहल्लों के, और लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सबकी, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सबकी। अरे काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, अगर शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी, अगर शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, अगर शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। अगर उस समय शिवाजी न होते तो आज काशी करबला होती और मथुरा मदीना बन गया होता। आज मथुरा में द्वारिकाधीश, वृंदावन में बांके बिहारी का दरबार न होता, अल्लाहू अकबर की ध्वनि सुनाई देती अगर शिवाजी न हुए होते। लेकिन शिवाजी को शिवाजी बनाया अगर किसी ने तो उनकी माता जीजाबाई। माँ जैसा चाहे वैसे पुत्र को तुलसी जी कहते हैं जन्म दे सकती है। थोड़ा सावधान रहे गर्भस्थ महिला, शिवाजी राणा प्रताप आ सकते। तभी तो कवि ने रोक करके कह दिया भारत के नारियों से कि माई ऐसा पूत जन जैसा राणा प्रताप, अकबर सोए औंध के जान सिराणे सांप। माई ऐसा पूत जन जैसा राणा प्रताप। ऐ भारत की नारियों, जन्म देना है राणा प्रताप जैसे पुत्र को जन्म दो। अकबर की नींद हराम कर दिया जिसने, कभी अकबर सो नहीं पाया चैन से, महाराणा प्रताप का भय बना हुआ, भय बना। देशभक्त हूं, भूख मरूं, हूं प्यास मरूं, भारत मेरा आजाद रहे। मैं घोर उजाड़ा में भटकूं लेकिन दुनिया में मेरी याद रहे। ये महाराणा प्रताप जी के अपने वाक्य हैं। मैं घोर उजाड़ा में भटकूं कोई चिंता नहीं, अरावली के पहाड़ियों में भटकूं कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरा देश आजाद होना चाहिए। सपूत को जन्म देना है, अच्छे साहित्य, अच्छे चित्रों का दर्शन गर्भस्थ महिला को करना चाहिए। यहाँ देखिए गोस्वामी जी लिखते क्या हैं, मंदिर महा सब राज रानी, मंदिर महा सब राज रानी, शोभाशील तेज की भाशील तेज की खानी, सुख जूत कछुक काल चल गए, सुख जूत कछुक काल चल गए, यही प्रभु प्रगट स्व अवसर भय,
भगवान के प्रागट्य का समय आ गया। ध्यान दीजिएगा, 5 चीजें अनुकूल हो गईं। त्रेता में जब ये 5 अनुकूल हुई तो भगवान का अवतार हुआ, और कलयुग में जब ये 5 अनुकूल होते हैं तो राम कथा सुनने का अवसर मिलता है। इसलिए उस समय महाराज दशरथ के अनुकूल हुए 5, और आज हमारे आपके अनुकूल ये 5 हैं। क्या क्या? जोग लगन ग्रह बार तिथि, इन्हीं 5 से पंचांग बनता है। जोग लगन ग्रहवार तिथि ये सकल भये अनुकूल, अब तो चर अरु अचर हरस जुत राम जन्म सुख चराचर जगत प्रसन्न है। देवताओं को पता चला भगवान का प्राकट्य होने जा रहा है। ब्रह्मा जी देवताओं को अपने साथ लेकर के अयोध्या के ऊपर आकाश में विमान में बैठ करके आ गए। गर्भा स्तुति करके अयोध्या के ऊपर फूल की वर्षा करके ब्रह्मा जी देवताओं के साथ चले गए। इधर मेरे भाई बहन भगवान अवतार लेने के लिए आगे बढ़े। जब भगवान अवतार लेने के लिए आगे बढ़े तो सारी तिथियां कतार में खड़ी हो गईं। एकम ने कहा प्रभु आप एक हो, मैं भी एक हूं, इसलिए आज अवतार लो। भगवान ने कहा कतार लंबी है, थोड़ा आगे भी बात कर लेने दो। आगे बढ़े। द्वितीया ने कहा द्वितीया को लोग चंद्र दर्शन करते हैं, मेरी बड़ी महिमा है, आज आप अवतार लो। भगवान और आगे बढ़े तो तृतीया मिल गई। उसने कहा मैं बैसाख की अक्षय तृतीया हूं, आखा तीज हूं, आप मेरे दिन अवतार लो। भगवान और आगे बढ़े तो चतुर्थी मिले। उसने कहा मैं गणेश चौथ हूं, गणेश जी ने आज ही अवतार लिया था, आप भी आज अवतार लो। तो भगवान और आगे बढ़े तो पंचमी मिल गई। उसने कहा कि मैं ज्ञान पंचमी हूं, आप ज्ञान स्वरूप हैं, आप आज अवतार लो। तो भगवान और आगे बढ़े तो षष्ठी मिल गई। उसने कहा मैं कार्तिक स्वामी की पत्नी हूं, आप आज अवतार लो। तो भगवान और आगे बढ़े तो सप्तमी मिली। उसने कहा मैं शीतला सप्तमी हूं, देवी ने शीतला अवतार लिया था आज के दिन, इसलिए आज अवतार लो। भगवान और आगे बढ़े तो अष्टमी मिली। अष्टमी ने कहा मैं नवरात्रे की दुर्गा अष्टमी हूं। भगवती ने दुर्गा अवतार अष्टमी वाले दिन लिया था। अष्टमी की कितनी महिमा है। लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं, कन्या पूजन, ब्राह्मण भोजन, न जाने क्या क्या सत्कर्म करते हैं, आप आज अवतार लो। तो भगवान ने कहा तुम सब में अहंकार है और अहंकारी से मेरी बनती नहीं है, इसलिए तुम में से किसी तिथि में अवतार नहीं लूंगा। आगे बढ़े। नवमी मिली। नवमी का सर नीचे है, क्योंकि उन दिनों नवमी तिथि की गणना अच्छे तिथियों में नहीं होती थी। नवमी बेचारी रो रही थी। भगवान ने कहा तू कौन है? नवमी ने कहा आपने सबको बनाया, आपने हमको बनाया, तो आपको पता नहीं प्रभु मैं कौन हूं? अरे उन लोगों में गुण थे, उन्होंने अपने अपने गुण बताए, लेकिन प्रभु मुझ में कोई गुण नहीं है, न जप, न तप, न योग, न भक्ति, न दान, न पुण्य, न सत्कर्म, कुछ नहीं। आप चाहो स्वीकार कर लो, चाहो ठुकरा दो। नवमी बहुत अच्छी लगी भगवान, क्योंकि विनम्र है, दीन है। भगवान को दीन बहुत प्रिय है। गोस्वामी जी कहते हैं जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सो श्री भगवाना। परमात्मा के सामने जो दीन बनता है परमात्मा उसे बहुत प्यार करते हैं। जाए दीन पर ने, दीन पर स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं भगवान। भगवान ने कह दिया मैं तो नवमी तिथि को आऊंगा। नवमी तिथि जैसे भगवान ने घोषणा किया नवमी तिथि को आऊंगा, तो जो पर्वत थे, जो पहाड़ थे, वो अपने गर्भ से हीरे मोती माणिक के रत्नों को लुटाने लगे। तो तुलसीदास जी ने पहाड़ों से पूछा क्या बात है, तुम्हें क्या खुशहाली है? बोले भगवान अवतार लेने जा रहा है। बोले अवतार तो राजमहल में होगा, तुम्हें क्या प्रसन्नता है? पहाड़ों ने कहा भले ही भगवान का अवतार राजमहल में होगा, लेकिन 14 वर्ष नंगे पांव वो पहाड़ों पर विचरण करेंगे तो हमको भी उनका चरण छूने का अवसर मिलेगा, इसलिए हम अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। इतने में तुलसी जी ने देखा शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार का पवन चलने लगा। तो तुलसी जी ने पवन देवता से कहा तुम्हें क्या खुशी है? पवन देवता ने कहा अयोध्या में जिनका अवतार होने जा रहा है उनकी सेवा में मेरा बेटा जाएगा, और बेटे के कारण मेरा नाम भी संसार में अमर हो जाएगा। लोग जय जयकार करेंगे तो यही कहेंगे पवन सुत हनुमान की जय, तो मेरा भी नाम तो अमर होगा। इसलिए हम भी अपनी खुशियां व्यक्त कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार से पवन बहने लगा।
हर वृक्ष में फल आ गए, फूल आ गए, वृक्ष नीचे को झुक गए। तुलसीदास जी ने वृक्षों से पूछा, अरे तुम्हें क्या खुशी है भगवान के अवतार की? बोले अवतार तो राजमहल में हो रहा है, लेकिन 14 वर्षों तक भगवान वृक्ष की छाया में सोया करेंगे, वृक्ष की छाया में बैठा करेंगे, तो हमको भी उनकी सेवा का अवसर मिलेगा, हम भी धन्य हो जाएंगे, ये हमें खुशी है। सरजू जी पर दृष्टि डाली तो सरजू में लबालब बाढ़, एकदम उफान ले रही हैं सरजू मां। चैत के महीने में नदियां सूख जाती हैं, लेकिन यहां तो बाढ़ आ गई। तुलसीदास जी ने सरजू मैया से पूछा, मैया ये पानी कैसा? सरजू जी ने कहा, बाबा पानी नहीं है, तो ये मेरे खुशी के आंसू हैं। काहे की खुशी है? भगवान आ रहा है, आज जी भर के दर्शन करूंगी ना, उसकी खुशी है। तुलसी जी ने कहा, हमने तो सुना है कि तुम्हारी ससुराल क्षीर सागर में है। सरजू जी ने कहा, हाँ है, तो ये भी हमने सुना है कि क्षीर सागर में भगवान से सैया पर सोते रहते हैं, ये भी ठीक सुना है। तो जब तुम्हारे ससुराल में भगवान से सैया पर सोते रहते हैं, तो वहां भगवान का आपने दर्शन नहीं किया क्या? सरजू जी ने कहा, बाबा दर्शन तो किया, लेकिन ससुराल में बहू रानी को घूंघट करना पड़ता है। तो क्षीर सागर में मेरी ससुराल, मैंने भगवान का वहां दर्शन तो किया, लेकिन घूंघट में से भगवान का दर्शन किया, इसलिए पूरी तरीके से भगवान को देख नहीं पाई। और अयोध्या मेरा मायका है, आज मेरे मायके में भगवान आ रहे हैं, और मायके में बहन बेटी को घूंघट करना नहीं पड़ता, तो यहाँ मायके में आज मेरे भगवान आ रहा है। आज जरा घूंघटा हटा करके मैं जी भर के भगवान का दर्शन करूंगी, क्योंकि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। आज जी भर के भगवान का दर्शन करूंगी, ये मुझे खुशी हो रही है, ये मुझे प्रसन्नता हो रही है। गोस्वामी जी घोषणा कर देते हैं, नवमी तिथि है, चैत का महीना है, बसंत ऋतु है, शुक्ल पक्ष है, मंगलवार का दिन है, मध्याह्न के 12 बजने वाले हैं, अभी 12 बजे नहीं बजने वाले हैं। आइए तुलसी जी के शब्दों में गा लेते हैं कुछ देर। शुक्ल पक्ष अभी जित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभी जित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। तो नवमी तिथि, वसंत ऋतु, शुक्ल पक्ष, अभिजित मुहूर्त, मंगलवार का दिन, मध्याह्न के 12 बजने वाले हैं। कैसा बढ़िया समय है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी, सब मध्य है, सब मध्य है। कौशल्या मां अपने राजमहल में बैठी हुई भगवान का ध्यान कर रही है। इतने में एक नीला प्रकाश मां के राजमहल में फैल गया। देखते देखते उस नीले प्रकाश ने ओमकार का स्वरूप ले लिया, और अब देखते देखते उस ओमकार ने चतुर्भुजी नारायण का स्वरूप ले लिया। कौशल्या मैया ने देखा सामने चतुर्भुजी नारायण खड़े हैं, मैया स्तुति करने लगी। अभी राम जी का जन्म नहीं हुआ है, अभी नारायण प्रकट हुए हैं, चतुर्भुजी रूप में भगवान आए हैं। मैया ने देखा सामने भगवान खड़े हैं, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। अब जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भगवान का जैसे प्रागट्य हुआ, मैया स्तुति करने लगी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा घन घन श्यामा निज आई
आई मारु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुण्य बोली सोमत रोली तजहु तात ये रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा सुने बचन सुजाना रोदन थाना वै बालक सुर भूपा ये चरित जगावई हरि पद पावई तेन परई भव कोपा ये चरित जगावई हरि पद पावई तेन परई भव कोपा राजा राम 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 सीताराम 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 राम राम। कौशल्या माँ ने भगवान की स्तुति कर लिया। स्तुति करके माँ ने भगवान की तरफ पीठ कर लिया तो भगवान को लगा कोई गलती हो गई क्या। भगवान ने कौशल्या जी से पूछा, माँ कोई अपराध कोई गलती हुई क्या, आपने पीठ कर लिया। कौशल्या जी ने कहा हाँ गलती हुई, आपने बहुत बड़ी गलती किया। क्या गलती किया? आपने कहा था पुत्र बनकर आऊंगा। भगवान ने कहा मैं आपको माँ कह रहा हूं, पुत्र बन के आया तभी तो माँ कह रहा हूं। कौशल्या जी ने कहा भगवान ऐसे पुत्र नहीं होते, 4-4 हाथ इतना लंबा चौड़ा शरीर, 4 हाथ मनुष्य के नहीं 4 हाथ देवता के होते हैं। महाराज आप तो पिता बनकर आए हो, पुत्र बनकर कहां आए हो। कौशल्या जी ने कहा तो मैं कैसे पुत्र बनूं आपका। भगवान ने कहा मैं कैसे आपका पुत्र बनूं, कौशल्या जी से पूछा। तो कौशल्या जी ने कहा सबसे पहले तो मनुष्य बनो आप, पुत्र बाद में बनना। बोले मनुष्य कैसे बनूं? बोले 2 हाथ वाले हो जाओ। तो भगवान 2 हाथ वाले हो गए। बोले बाप का पुत्र लगता हूं। कौशल्या जी ने कहा नहीं मनुष्य लगते हो, पुत्र नहीं लगते हो। पुत्र कब लगूंगा? कौशल्या जी ने कहा भगवान जब पुत्र पैदा होता है बिल्कुल नन्हा सा होता है, छोटा सा, आप छोटे बन जाओ। भक्ति विराट को लघु बना रही है, भगवान को मनुष्य बना रही है भक्ति। भगवान एकदम लघु एकदम छोटे हो गए, नन्हे से हो गए। और अब नन्हे से हो गए मानो अभी अभी गर्भ से बाहर आए हो, एकदम शिशु। तो भगवान ने फिर पूछा माँ अब मैं आपका बेटा लगता हूं? कौशल्या जी ने कहा देखने में तो मेरे बेटे लगते हो लेकिन बातें तो अब भी बूढ़ों जैसे करते हो, क्या करूं? कौशल्या जी ने कहा बच्चा जब जन्म लेता है ना महाराज तो बातें थोड़ा करता है, आप तो बूढ़ों जैसे लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो। बच्चा जन्म लेता तो बात नहीं करता, रोता है तो आपको भी रोना पड़ेगा, संसारी बालक रोता है। और वैसे भी प्रभु जो दुनिया में आता है ना ये दुनिया रुलाती है उसे, तो ये दुनिया आपको भी रुलाएगी। इसलिए अभी रोना सीख लोगे तो आगे आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए हमारा पुत्र बनना है, अगर आपको मेरे दूध का आनंद लेना है, मेरे आंचल में मेरे गोद में खेलना है, तो अब बालक तो बन ही गए हो, रोना और चालू कर दो। जैसे कौशल्या जी ने कहा रोना चालू करो, तो प्रभु ने कहा जब पुत्र बन के आया हूं तो हर आज्ञा का पालन करूंगा। तुलसी जी बोल देते हैं सुनि बचन सुजाना, अब तो रोदन ठाना। प्रभु रोने लगे और जैसे प्रभु रोने लगे शोर हो गया सारे पास पड़ोस में, सारे राजमहलों में। एक बात समझ लीजिए, ज्ञानी भगवान को हंसा तो सकता है लेकिन ज्ञानी कभी भगवान को रुला नहीं सकता। लेकिन भक्ति जब चाहे तब भगवान को हंसा दे और भक्ति जब चाहे तब भगवान को रुला दे। यहाँ भक्ति ने भगवान को कहा रोना चालू करो। भगवान रोने लगा और जैसे भगवान रोने लगा तो शोर हो गया। दास दासियां सब दौड़े दौड़े आगे, महारानी जी क्या हुआ? महारानी जी ने कहा पुत्र हुआ है, जाकर के सबसे पहले राजसभा में खबर कर दो, फिर पूरे अयोध्या में खबर कर दो। दास दासियां सब दौड़े दौड़े आ गए राज सभा में, महाराज की जय हो।
अवधेश को बधाई हो बधाई। दशरथ जी ने कहा रे काहे की बधाई? दास दासियों ने कहा महाराज कौशल्या माँ ने एक, सुमित्रा ने 2 और कैकेयी जी ने 1, इस प्रकार से आपके यहाँ 4 संतानें उत्पन्न हुई। महाराज दशरथ आनंद में डूब गए, कुछ देर के लिए अपने आप को भूल गए और जब होश आया तो गले में जो स्वर्ण की मालाएं पड़ी थी निकाल करके दास दासियों को देने लगे और कहने लगे सारे अयोध्या में खबर कर दो। जैसे अयोध्या में खबर पहुंची है, हर अयोध्या का नागरिक सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गुलाबी रंग की पगड़ियां बांध कर जिनके पास जो है वही ले करके महाराज के राजमहल में प्रवेश करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट को बधाई हो, महारानी कौशल्या को बधाई हो, महारानी कैकेयी को बधाई हो, महारानी सुमित्रा को बधाई हो। सारे महाराज के राजमहल के प्रांगण में नर्तन होने लगा, जय जयकार होने लगा। तो आइए हम सब भी महाराज दशरथ के कनक भवन के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। भेंट न्यौछावर बधाइयां लुटाई जा रही हैं, दान पुण्य किया जा रहा है। तो राम जन्म हुआ है, दान पुण्य करने का ये सुंदर अवसर है, वैसे भी अधिक मास है। तो हमारे विद्यालय के कार्यकर्ता आपके मध्य में पहुंच रहे हैं, आप भी बधाई उनके झोली में डाल दें। अपने स्थान पर आप नाचेंगे गाएंगे, व्यास गद्दी की तरफ नहीं आएंगे। आपके पास कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, अपने न्यौछावर आप उनके झोली में डाल देंगे। राम जन्म की बधाई अवश्य दें, उनके झोली में डाल देंगे। विद्यालय के कार्यकर्ता आपके पास पहुंच रहे हैं। आइए भाव और श्रद्धा से हम सब भी प्रवेश करते हैं। महाराज के राजमहल में धूम मची हुई है, एक ही ध्वनि गाई जा रही है, अरे जन्म लियो रघुरैया अयोध्या में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अयोध्या में बाजे बधैया, बाजे बधैया भला 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 बाजे बधैया। हाँ जन्मे हैं चारों भैया अयोध्या में बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया अयोध्या में बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया अयोध्या में बाजे बधैया। नीचे उतर जाइए, नीचे। चारों भैया अयोध्या में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अयोध्या में बाजे बधैया। बधाई हो रघुरैया अयोध्या में बाजे बधैया, बाजे बधैया भला बाजे बधैया, राजा लुटावे हीरा और मोती, राजा लुटावे हीरा और मोती, राजा लुटावे हीरा और मोती, अरे रानी लुटावे रुपैया अयोध्या
जय जय श्री सीताराम। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की विद्यालय परिवार को और आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई हो, पुनः बार बार बधाई हो। बस 5 मिनट के लिए कृपया और बैठ जाएं, कुछ मंच का कार्यक्रम है, इसके बाद में फिर भाव से आरती करेंगे। श्री राम जन्मोत्सव की आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई हो, पुनः बार बार बधाई हो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान सरजू मैया की, अयोध्या धाम की, चारों भैया की, आज के आनंद की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, रामायण भगवान की जय। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती हनुमत के मनवाए, आरती हनुमत के मनवाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, चरणों से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकले गंगा प्यारी, दर्शन करती दुनिया सारी, दर्शन करती दुनिया सारी, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, भगति की दीपक प्रेम की बाती, भगति की दीपक प्रेम की बाती, आरती संत करत दिन राती, आरती संत करत दिन राती, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्रभु तन मनवारो, आरती उतारो प्रभु तन मनवारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अखिल ब्रह्मांड में श्री राम जन्मोत्सव की धूम मची हुई है। सब हर्षातिरेक में मस्त हैं, आनंदित हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सृष्टि की जो मर्यादा है एक प्रकार से वो टूट गई। दोपहर के 12 बजे भगवान का प्रागट्य हुआ और 1 महीने तक 12 बजते रहे, क्योंकि 1 महीने का दिन हो गया। सूर्य नारायण अपना रथ लेकर के आगे जाना भूल गए। राम जन्मोत्सव में इतना डूब गए कि आगे रथ ले जाना भूल गए। मध्याह्न में सूर्य 12 के 1 महीने तक 12 ही बजते रहे। गोस्वामी जी लिख देते मास दिवस कर दिवस भा, ये तो मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, तो निशा कवन विधि हो, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन, लेकिन ये मर्म कोई जान नहीं पाया। सब आनंद में डूबे हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो राम जन्मोत्सव के समय रो रहा था। वो चंद्रमा था, चंद्रमा रो रहा था राम जन्मोत्सव के समय। तो भगवान को लगा कि इसे क्या तकलीफ है मेरे अवतार से। तो बाल स्वरूप में परमात्मा कौशल्या जी की गोद में ही पड़े हुए हैं, लेकिन यहीं से संपर्क भगवान ने जोड़ लिया और उससे पूछ लिया
कि भाई क्या बात है, अखिल ब्रह्मांड में मेरा जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और तुझे क्या तकलीफ है जो तू रो रहा है, तेरे रोने का कारण क्या है? चंद्रमा ने कहा कि महाराज मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि आपके दादा की नीयत खराब हो गई है और आपके दादा की नीयत को देख करके मुझे रोना आ रहा है। तो भगवान ने पूछा मेरे दादा की नीयत क्या खराब हुई? चंद्रमा ने कहा महाराज और क्या, हमने सोचा था कि मैं भी आपके बाल स्वरूप का दर्शन करूंगा। भगवान ने कहा किसने मना किया, कर। चंद्रमा ने कहा करूं तो कैसे करूं, 1 महीने से आपके दादा सूर्य नारायण मध्याह्न आकाश में रथ लेकर खड़े हुए हैं, वो जाए तो मैं आऊं ना, जब तक सूर्य जाता नहीं तब तक चंद्र आता कहाँ है, कि सूर्य के सामने तो चंद्र का कोई अस्तित्व नहीं है। तो चंद्र कहता है कि उनकी नीयत खराब हुई, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, 1 महीना हो गया रथ लेकर के खड़े हुए हैं। तो आप अपने दादा से कहो कि रथ लेकर के आगे जाओ, काहे को खड़े हो 1 महीने से ही, वो जाए तभी तो मैं आके आपका दर्शन करूंगा। तो भगवान श्री राम ने चंद्र से कहा कि देखो भाई वो मेरे दादा हैं और पोते पर दादे का पूर्ण अधिकार होता है, पिता से कई गुना ज्यादा अधिकार दादा का पोते पर होता है। तो मैं तो उन्हें कुछ कह नहीं सकता, वैसे भी अभी अभी तो मेरा जन्म हुआ है, अभी अभी मैं बोल दूंगा तो हमारा सारा पोल पट्टी खुलेगा, बालक इतनी जल्दी थोड़ा बोलता है। चंद्रमा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं महाराज, लेकिन आपके बालक स्वरूप का अगर मुझे दर्शन नहीं होगा फिर तो मैं जल समाधि ले लूंगा, सरजू जी में डूब मरूंगा। भगवान ने कहा कि देख मरने की बात मत कर, कुछ दिन तक तू इंतजार कर, प्रतीक्षा कर। मैं त्रेता में आया हूं, रामावतार में आया हूं, तो सूर्यवंश में आया हूं, दिन के 12 बजे आया हूं, सब मेरा दर्शन कर रहे हैं, साथ में सूर्य नारायण भी मेरा दर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं तुझसे प्रतिज्ञा करता हूं, जब मैं द्वापर में आऊंगा, कृष्णावतार में आऊंगा, तो तेरे वंश में चंद्र वंश में आऊंगा और रात के 12 बजे आऊंगा। सारी सृष्टि सोई होगी, एक तू जागेगा, एक मैं जागूंगा, फिर जी भर के मेरा दर्शन कर लेना, बाकी तो सब सोए हुए होंगे। चंद्रमा बड़ा प्रसन्न हुआ जब उसको पता चला कि भगवान अगले युग में मेरे वंश में आएंगे, प्रसन्नता हुई, मेरा चंद्रवंश भी धन्य होगा। लेकिन चंद्रमा ने कहा कि महाराज समय बड़ा लंबा है, किसने देखा है इतना लंबा समय, पल का भरोसा नहीं, और आपने तो पूरे 1 युग का अंतर डाल दिया। महाराज हमें कोई आश्रय दे दो तो तब तक मैं प्रतीक्षा कर लूं, कोई आश्रय चाहिए। तो भगवान श्री राम ने कहा आश्रय में यही तुझे दे देता हूं कि मेरा जन्म सूर्य वंश में हुआ है, लेकिन मैं अपने साथ सूर्य का नाम नहीं जोड़ूंगा, मैं अपने साथ तेरा नाम जोड़ लूंगा, मैं अपना नाम रामचंद्र रख लूंगा। बोल अब राजी है? चंद्रमा प्रसन्न हो गया कि महाराज अब मैं प्रसन्न हूं, अब मैं राजी। श्री राम कथा सुनाते हुए भगवान शंकर भवानी पार्वती से कहते हैं कि हे भवानी पार्वती, जब अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा था तब हम भी अयोध्या गए और अयोध्या में जाकर के हमने चोरी किया। पार्वती जी ने कहा जन्मोत्सव में आपने जाके चोरी किया? भगवान शंकर ने कहा जब किसी के घर में कोई बड़ा कार्यक्रम हो ना, चोरों का ही तभी हिसाब किताब लगता है, क्योंकि लोग व्यस्त होते हैं, सब तरफ तो उनकी दृष्टि होती नहीं है, चोरों को मौका मिल जाता है, उसी में चोर चोरी भी कर लेता है। तो हमने सोचा कि अयोध्या में तो श्री राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, अयोध्या के लोग तो व्यस्त भी हैं और मस्त भी हैं, तो इसी उनके व्यस्तता और मस्तता में हम भी जाकर के अपना भाग्य आजमा लें, और हमने जाकर के अयोध्या में चोरी किया। पार्वती जी ने कहा ये तो मुझे आज पता चला कि आप चोर हो, ये तो बताइए कि कितने लोग थे उस चोरी में? आप अकेले थे या 2-4 लोग थे? कौन कौन था? कहने लगे भगवान शंकर के हे भवानी पार्वती 2-4 लोग नहीं थे और हम अकेले भी नहीं थे। तो बोले केवल हम और हमारा चेला काघुषुंडी 2 लोग थे। क्या जाकर के चुराया? भगवान शंकर बोलते हैं उनकी भाषा में, सुनिए। भगवान शंकर कहते हैं भवानी ये तो काघभूषुंड संग हम 2, काघभूषुंड संग हम 2,
भूषिंड संग हम दो, काग भूषिंड संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को, मनुज रूप जानई नहीं को, काग भूषिंड संग हम दो, काग भूषिंड संग हम दो, और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिर जायते दृढ़ मति तोरी, सुनु गिर जायते दृढ़ मति तोरी, और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिर जायते दृढ़ मति तोरी, सुनु गिर जायते दृढ़ मति तोरी, काग भूषिंड संग हम दो, काग भूषिंड संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को, मनुज रूप जानई नहीं को, हम और हमारा शिष्य काग भूषिंडी दोनों ने मानव रूप ले लिया, मनुष्य रूप ले लिया, और मनुष्य रूप लेकर के अयोध्या पहुंचे राम दर्शन के लिए। बड़ी भीड़ है अयोध्या में, और किसी चीज की चोरी नहीं करनी है, चोरी करनी है राम दर्शन की। बड़ी भीड़, तो सोचा राजमहल में जाएं तो कैसे जाएं। बस फिर तो काकभूषुंडी जी ने और शिव जी ने दोनों ने भिखारी का वेश बना लिया, और भिखारी बनकर के महाराज दशरथ के राजद्वार पर पधार गए, भीतर प्रवेश करने लगे। जैसे भीतर प्रवेश करने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया, बोले बाबा कहाँ चले हो? बोले भैया भिक्षा लेने जा रहे हैं भीतर राजमहल में। बोले भिक्षा राजमहल में नहीं, भिक्षा यहीं द्वार पर मिलेगा। क्या चाहिए बताओ, हम दे देते हैं। बोले तुमसे नहीं, हम तो कौशल्या जी से भिक्षा लेंगे। इस बहाने थोड़ा उनके जो पुत्र हुआ है उसका दर्शन भी तो करना है। द्वारपालों ने शिव जी से कह दिया, बाबा देखो, अपरिचित का प्रवेश कभी राजमहल में नहीं होता। अगर राजमहल में जाना है, कौशल्या माँ से भिक्षा लेनी है, उनके पुत्र का दर्शन करना है, तो पहले आपको वशिष्ठ जी के आश्रम में जाना पड़ेगा। पहले वशिष्ठ जी के आश्रम में जाइए, उनसे प्रमाण पत्र बनवा लाइए, फिर आपको भीतर प्रवेश मिलेगा। ये राजमहल है, राजमहल में सबका थोड़ा प्रवेश होता है। भगवान शंकर ने सोचा है तो बड़ा मुश्किल हुआ। अगर वशिष्ठ जी के पास हम जाते हैं प्रमाण पत्र बनवाने, तो वशिष्ठ तो ब्रह्मज्ञानी है, वशिष्ठ तो सदगुरु है, और सदगुरु तो शिव को पहचान ही लेता है, तो वो तो मुझे पहचान लेगा, मामला सब खुल जाएगा। तो वशिष्ठ जी के आश्रम जाने के बजाय भगवान शंकर काकभूषुंडी जी के संग आ गए सरजू के तट पर, और सरजू के तट पर आ करके बाबा रोने लगे, भगवान से शिकायत करने लगे कि कितनी दूर कैलाश से पैदल चलते चलते अयोध्या तक आया, पाँव में छाले पड़ गए, और यहाँ तुम दर्शन देने के लिए राजी नहीं हो, माँ की गोद में छुपे हुए बैठे हो। अगर भगवान आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो हम भी सरजू में जल समाधि ले लेंगे, वापस कैलाश थोड़ा जाएंगे। शिव जी रोने लगे, और ये नियम है, जब भक्त रोता है तो भगवान के आंख में भी आंसू आ जाते हैं। जब भक्त रोने लगा तो भगवान कैसे न रोए। कौशल्या जी की गोद में भगवान भी हाथ पांव हिला हिला कर जोर जोर से रोने लगे, आंखें लाल हो गई रोते रोते। कौशल्या जी चुप करा रही हैं, दास दासियां चुप करा रही हैं, भगवान चुप ही नहीं हो रहे हैं। कौशल्या जी ने दासी से कहा, जरा गुरुदेव को बुला करके ला, मुझे लगता है किसी की नजर लग गई मेरे बच्चे को। आप दौड़ी दौड़ी दासी गई, वशिष्ठ जी को लेकर के आ गई। वशिष्ठ जी ने जब देखा बालक को, तो वशिष्ठ जी ने कहा, महारानी जी इसे किसी की नजर लग गई है।
इसकी नजर उतरवा दो। तो कहने लगी कौशल्या जी कि बाबा आपको नजर उतारना नहीं आता, क्या आप ही उतार दो। वशिष्ठ जी ने कहा ये नजर उतारने की जो कला है, ये जो नजर उतारने की विद्या है, ये हमको आती नहीं है। ऐसा करो महारानी जी, आजकल अयोध्या में बहुत सारे साधु आ रहे हैं। जब से आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है तब से न जाने कितने संत अयोध्या में दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले कभी भी अयोध्या में इतने संत दिखाई नहीं देते थे। कुंभ तो प्रयाग में लगता है, लेकिन हमको महारानी जी लग रहा है कि इस बार कुंभ अयोध्या में लग गया है। अनगिनत साधु संत अयोध्या की गलियों में सरजू के तट पर दिखाई देते हैं। तो सेवक को भेज करके और किसी साधु महात्मा को बुलवा करके जिससे नजर उतारना आता हो उससे नजर उतरवा दो। इसको नजर लग गई है किसी की। कौशल्या जी ने उसी समय सेवकों को आज्ञा दिया है। सेवक लोग जा करके ढिढोरा पीट रहे हैं, कोई महात्मा, कोई साधु, कोई ज्योतिषी ऐसा है जिसे नजर उतारना आता हो। भगवान शंकर के कान में आवाज गई। भगवान शंकर समझ गए भगवान को नजर भला लगेगी किसकी, वो तो लीला कर रहा है, शायद मुझे दर्शन देना चाहता है। झट भगवान शंकर ने काकभूषणी से कहा देखो भिखारी बन करके तो हम लोग राजमहल तक पहुंच नहीं पाए, इसलिए ये वेश बदल देते हैं। क्या किया शिव जी महाराज, जिसे इसकी नजर लग जाए वो फिर बर्बाद हो जाता है। लेकिन वो बर्बादी मेरे भाई बहन दुनिया के 100 आबादियों से बढ़ करके। किसी भक्त ने कहा है कि तुम्हें नाज है अपनी आबादियों का, तो मुझे भी नाज है अपनी बर्बादियों का। आशिक के दिल में कभी आराम नहीं होता, रोने के सिवा उसका कुछ काम नहीं होता। ये भक्ति का मार्ग आंसुओं का मार्ग है। जिनको रोना ना आए उन्हें इस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। ये रोने का मार्ग है। मीरा जी कहती है ना, लागी लागी सब कहें, लागी होए तो रो, मुझको तो ऐसो लगी कहा बताऊं तो, जो मैं ऐसो जानती कि प्रीति किए दुख हो, तो नगर ढिंढोरो पीटती प्रेम करो जनी को। नगर ढिंढोरो पीटती प्रेम करो जन को। कबीर जी भी कहते हैं कि कबीरा हंसना दूर कर, अब रोने से कर प्रीत, बिन रोए मिलते नहीं प्रेम प्यारे मी, बिन रोए मिलते नहीं प्रेम प्यारे। ये आंसुओं का मार्ग। व्यवहार में भगवान शंकर को दक्षिणा लेना पड़ा। कौशल्या जी ने दिया। भगवान शंकर जाने लगे। काकभूषणी से बोले चल। काकभूषणी जी ने कहा मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो अयोध्या में रहूंगा। शिव जी ने कहा अच्छा चेला निकला, वहां से चला था यहाँ के लिए और यहीं रहेगा। काकभूषणी जी ने कहा महाराज जो गुरु का काम था वो आपने पूरा किया। गुरु का कार्य होता है शिष्य को राम दर्शन कराना, शिष्य को राम तक पहुंचाना। आप सच्चे गुरु हैं प्रभु, आपने मुझे राम तक पहुंचा दिया, आपका कार्य पूरा। अब आप कैलाश पर जाइए, मैं 5 वर्षों तक अयोध्या में रह करके भगवान श्री हरि के बाल लीला का दर्शन करूंगा, और जब 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो मैं पुनः कैलाश पर आ जाऊंगा। भगवान शंकर यहाँ से विदा होकर के कैलाश की ओर गति करते हैं। इधर प्रभु नित्य नई लीला करके माता पिता को और अयोध्या वासियों को आनंद देते हैं। इस प्रकार से कुछ दिन बीत गया। नामकरण का अवसर आया। वशिष्ठ जी महाराज ने आकर के चारों भाइयों का
नामकरण संस्कार किया। दान दक्षिणा वशिष्ठ जी महाराज को मिली है। वशिष्ठ जी महाराज दान दक्षिणा लेकर के अपने आश्रम की ओर गति करते हैं। प्रभु नित्य नई नई बाल लीला करके अयोध्या वासियों को, माता को और पिता को आनंद देते हैं। एक दिन माँ ने भगवान को स्नान कराया और स्नान करा करके सुंदर सा झगुला पहना दिया, आंखों में कजरा लगा दिया, माथे पर भी काला टीका लगा दिया, मेरे पुत्र को काहू की नजर न लगे, और फिर पालने में स्तन पिला करके सुला दिया। स्वयं स्नान करती हैं, सुंदर खीर बनाती हैं और फिर धूप दीप नैवेद्य आदि पूजा की सामग्री कांचन के थाल में लेकर के भगवान का पूजन करने के लिए भगवान नारायण के मंदिर में पधार जाती हैं। भगवान का पूजन किया और पूजन के बाद में वो खीर का प्रसाद भगवान के आगे रख दिया। आंख बंद करके प्रार्थना करती हैं, प्रभु पधारो, भोग लगाओ। और जब आंख खोल करके देखा तो भगवान श्री राम भोग लगा रहे हैं, खीर खा रहे हैं। माता को परम आश्चर्य हुआ कि जब वो राजमहल में सोया है तो यहाँ कैसे आ गया। राजमहल तो मंदिर से काफी दूर है। दौड़ी दौड़ी राजमहल में गई। जब राजमहल में गई तो वहां देखा कि वहां भगवान सो रहे हैं। फिर दौड़ी दौड़ी मंदिर में आई तो देखा भगवान खीर खा रहे हैं। माँ को आश्चर्य हुआ। तुलसीदास जी बोल देते हैं, एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, करी श्रृंगार पलना पहुँचाए, करी श्रृंगार पलना पहुँचाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन स्नाना, पूजा हेतु किन स्नाना, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेखा। माँ को भ्रम हुआ, यहाँ वहां दुई बालक देखा, ये दो हैं या एक ही है। जब माँ बहुत हैरान हुई, चकित हुई, तो माँ को देख करके प्रभु हंस पड़े और जैसे भगवान श्री राम हंसे तो मुख खुला का खुला। उनके मुख में अनेकों सूर्य, अनेकों चंद्र, अनेक नदियां, अनेक सागर, अनेक पर्वत, अनेक ब्रह्मा, अनेक शंकर दिखाई देने के विराट ब्रह्मांड का दर्शन भगवान श्री राम के मुख में कौशल्या जी को होने लगा। कौशल्या जी एकदम भयभीत हो गई। प्रभु ये अपना रूप समेट लीजिए, मुझे तो बाल स्वरूप ही अच्छा लगता है। और भगवान की स्तुति करने लगी, लेकिन भय के मारे स्तुति नहीं हो पा रही है। पछतावा कर रही हैं, मैंने बहुत बड़ी भूल किया जो जगत के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया। जब स्तुति करने लगी तो भगवान फिर लघु हो गए, विराट से फिर सूक्ष्म हो गए, अति छोटे हो गए, फिर बालक बन गए और कहने लगे, माँ मुझे भूख लगी है, अपना दूध पिला दीजिए, स्तन पिला दीजिए। कौशल्या जी ने कहा, ना प्रभु, आप तो जगत के पिता हो, सारे संसार का भरण पोषण आप करते हो, भला मैं आपका भरण पोषण करने वाली कौन होती हूँ। भगवान को लगाए तो बहुत मुश्किल हुआ। मैंने माँ को अपना असली रूप दिखा करके अच्छा नहीं किया। विचार किया भगवान ने कि फायदा किस में है, लाभ किस में है, इंसान बनने में कि भगवान बनने में। तो राम जी को लगा कि भगवान बनने में तो घाटा ही घाटा है, नुकसान ही नुकसान है,
इसलिए भगवान नहीं बनूंगा, मैं तो मनुष्य बनूंगा, मैया का बेटा बनूंगा। अगर मैं बन गया भगवान तो मैया ले जाएगी मुझे घर के कोने में, आले में, कहीं खाली जगह जहां पड़ी होगी ना, वहां 2.5 मीटर का लाल कपड़ा बिछाकर हमको बिठा देगी। खुद बढ़िया गुदगुदे गद्दे पर रोज चादर बदल कर तब सोएगी, और हमारे लिए वही 2.5 मीटर कपड़ा चलेगा 2-3 साल तक, उसी पर हमको बिठा देगी। खुद न जाने क्या क्या बढ़िया बढ़िया चीज रोज रोज बनाएगी, रोज रोज खाएगी। और हमारे लिए कभी हरिद्वार जाएगी तो 250 ग्राम मिश्री ले आएगी, 4 दाना प्लेट में रख के घंटी बजा देगी, भोग लग गया भगवान का। खुद के कमरे में तो कूलर लगा होगा और हमारे कमरे में पंखा भी नहीं होगा। दुनिया भर की अगरबत्ती, धूप बत्ती और जोत जला के नाक के आगे और रख देगी, गर्मी वैसे ही इतनी पड़ रही है, मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सोचा भगवान ने कि भगवान बनने में फायदा है नहीं, दुनिया भगवान की कितनी दुर्दशा करती है, और वास्तव में हम लोग भगवान की कितनी दुर्दशा करते हैं। इसलिए भगवान नहीं बनना है, मनुष्य बनना है। कितनी दुर्दशा भगवान की कर दी। भगवान का चित्र, भगवान की मूर्ति बाजार से खरीद कर ले आते हैं पूजा के लिए, घर में लगा देते हैं, ठीक है, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन खंडित हो गई तो उठा के पीपल के नीचे फेंक देते हैं भगवान। विवाह शादी के कार्ड पर भगवान की मूर्ति बनवाना हम जरूरी समझते हैं, इसलिए कहते हैं ऊपर राधा कृष्ण का या गणेश जी का या सीताराम जी का चित्र होना चाहिए। इससे हम अपने भक्ति का थोड़ा परिचय देते हैं कि हम भक्त हैं। लेकिन इसके बाद में विवाह हो गया, इसके बाद में कार्ड कूड़ेदान में मिलता है, कहीं इधर उधर पड़ा हुआ, भगवान हमारे कूड़ेदान में पड़े होते हैं, ये भी तो नहीं ठीक है। आप छपवाते हैं या आप कोई मूर्ति या कोई चित्र भगवान का घर में लाते हैं, खंडित तो हो जाए तो किसी विशेष सरोवर या नदी में उसको आदर से प्रवाहित कर दिया जाए। भगवान की हम लोग खूब दुर्दशा करते हैं मनमानी ढंग से। तो इसलिए भगवान ने सोचा भगवान बनना नहीं है, मैं मनुष्य बनूंगा। मैया से कहा मैया भूल जाओ उन बातों को। मैया ने कहा देखो एक बात मेरी माननी पड़ेगी। क्या? मैया ने कहा है ये जो रूप मुझे दिखाया है ना, ये दोबारा मत दिखाना मुझे। राम जी ने कहा मैया बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा दोबारा, लेकिन सुन एक बात आपको भी माननी पड़ेगी। मैया ने कहा क्या? राम जी ने कहा जो रूप मैंने आपको दिखाया ना, ये बात किसी से कहना मत। ये जन कबहु कहस किन्माई हे माँ, ये किसी से बताना मत, मैं जानूं या तू जाने। कौशल्या जी ने कहा ठीक है प्रभु, मैं किसी से नहीं कहूंगी। और अब तो प्रभु को माँ ने उठा लिया, अपने गोद में ले लिया, अपना स्तन भगवान के मुख में दे दिया, आंचल से मुख ढक दिया, स्तनपान। पिता बुला रहे हैं आओ भोजन कर लो और पुत्र नहीं आ रहा है, ये मर्यादा का उल्लंघन नहीं है क्या? तुलसीदास जी ने कहा पिता ने बुलाया होता तो राम जी कब के दौड़े दौड़े चले आते, लेकिन यहाँ पिता नहीं बुला रहा है, यहाँ कौन बुला रहा है? राजा बुला रहा है। लिखा हुआ है भोजन करत बोल जब राजा। दशरथ जी में राजा पने का थोड़ा सा अहंकार है कि मैं राजा हूं, अन्यथा तो दौड़कर चले जाते, वहीं से पकड़ लाते, हाथ पकड़ कर ले आते जैसे कौशल्या जी ले आई। अरे हाथ पकड़ कर लाना तो दूर, दशरथ जी तो आवाज लगाना भी थोड़ा लज्जा समझ रहे हैं कि मैं इतना बड़ा राजा, मैं आवाज लगाऊं, चिल्लाऊं बेटा भोजन कर ले, आप भोजन कर ले, कोई प्रजा सुनेगा तो क्या कहेगा महाराज काहे को चिल्ला रहे हैं? राजा पने का अहंकार। भगवान ने बताया राजनीतिज्ञों के पकड़ में मैं आने वाला नहीं हूं, कोई पद से मुझे पाना चाहे बिल्कुल नहीं पा सकता। एक बात। दूसरी बात, दशरथ जी पुरुष हैं, पुरुष में थोड़ा अहंकार होता है। कौशल्या जी स्त्री है, स्त्री में विनम्रता होती है। भगवान कहते हैं अहंकारी के पकड़ में नहीं आता हूं, विनम्रता के पकड़ में आता हूं। दशरथ जी ज्ञान के प्रतीक हैं और कौशल्या जी भक्ति की प्रतीक हैं। भगवान बताना चाहते हैं ज्ञानी कभी मुझे अपनी गोद में नहीं बिठा सकता, हाँ भक्ति मुझे अपनी गोद में बिठा सकती है, और भक्ति ही जब मुझे ज्ञानी की गोद में बिठाती है तो कुछ देर तक मैं ज्ञानी की गोद में बैठा रहता हूँ। जैसे दशरथ जी की गोद में कुछ देर तक भगवान बैठे रहे। लेकिन अब जब दशरथ जी की दृष्टि भगवान से हट करके
भोजन पर गई तो भगवान उठ करके गोद से भाग गए। भगवान कहते हैं जब हमसे जगदीश से दृष्टि हट करके तुम्हारी जगत के स्वादों पर जाएगी तब हम तुम्हारी गोद से निकलकर चले जाएंगे। जब हमारी दृष्टि भगवान से हट करके जगत के स्वादों पर जाती है तो भगवान हमारे हृदय से, हमारी अंतरात्मा से निकलकर चले जाते हैं। ये लीला प्रभु कर रहे हैं। थोड़ा बड़े हुए, चारों भाइयों को जनेऊ दिया गया, यज्ञोपवीत दिया गया। वशिष्ठ महाराज के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए गए। कुछ ही समय में सभी विद्याओं के चारों भाई स्वामी बन गए और विद्या अध्ययन करके गुरुकुल से अब घर में आ गए हैं। जो वहां से सीख कर आए हैं उसे कृतार्थ कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिख देते हैं, गुरु ग्राह गयऊ पढ़न रघुराई, गुरु ग्राह गयऊ पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई, प्रात काल उठी कर रघुनाथा, प्रात काल उठी कर रघुनाथा, मातु पितहि गुरु नावहि माथा, मातु पितहि गुरु नावहि माथा, प्रात काल उठ कर रघुनाथा, प्रात काल उठ कर रघुनाथा, मातु पितहि गुरु नावहि माथा, मातु पितहि गुरु नावहि माथा। तुलसी जी कहते हैं परमात्मा पढ़े, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, लेकिन ऐसा करके प्रभु जीवन में गुरु का महत्व बताते हैं। इसीलिए प्रभु गुरुकुल में भाइयों के साथ पढ़ने जाते हैं और अल्प काल में यानी थोड़े समय में सभी विद्याओं के स्वामी बन जाते हैं। तुलसी जी कहते हैं अगर विद्यार्थी का आचरण प्रभु जैसा हो जाए तो आज का विद्यार्थी भी अल्प समय में सभी विद्याओं का स्वामी बन जाए। आचरण कैसा है? प्रभु विद्यार्थियों के लिए ये मानो आदर्श स्थापित कर रहे हों, मर्यादा स्थापित कर रहे हों। दिनचर्या क्या है प्रभु का, आचरण कैसा है? बोले प्रात काल उठकर रघुनाथा, प्रातः काल भगवान श्री राम भाइयों के साथ उठते हैं। सबसे पहला कार्य क्या करते हैं? माता को प्रणाम करते हैं, जन्म देने वाली माता को प्रणाम करते हैं। उपनिषद का पहला सूत्र है आचार्य देवो भव, क्षमा करें, उपनिषद का पहला सूत्र है मातृ देवो भव, मां देवता है इसलिए मां को प्रणाम करते हैं। उपनिषद का दूसरा सूत्र है पितृ देवो भव, इसलिए पिता को प्रणाम करते हैं। उपनिषद का तीसरा सूत्र है आचार्य देवो भव, आचार्यों को प्रणाम करते हैं। महत्व क्या है माता पिता का जीवन में, आचार्य जनों का जीवन में, ये संसार को बताते हैं। चाणक्य ने नीति दर्पण में लिखा है विद्यार्थियों के लिए कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, लेकिन आज के विद्यार्थी में 5 का एक भी नहीं दिखाई देते। काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैवचा, अल्पहारी ग्रह त्यागी, विद्यार्थी 5 लक्षणम, लेकिन यहां एक भी नहीं दिखाई देता। माता पिता का क्या महत्व है जीवन में। तुलसीदास जी तो यहां तक बोल देते हैं, जो माता पिता की सेवा करे वो हो तीर्थ व्रत करे ना करे, जो माता पिता की सेवा करे वे तीर्थ व्रत करे ना करे, माता पिता की सेवा करें वे तीर्थ व्रत करें ना करें, जो माता पिता की सेवा करें वे तीर्थ व्रत
करके प्रभु निज ग्रह में आ गए हैं। माता पिता की सेवा करते हैं, पिता की आज्ञा मान करके जो राज कार्य है उसे पूर्ण करते हैं। गोस्वामी जी महाराज बाल लीला का उपसंहार करते हुए लिख देते हैं कि बाल चरित अति सरल सुहाय, सारद शेष संभ श्रुति गाए। भगवान श्री राम का बाल चरित थोड़ा है, सरल है। बचपन में कई बार मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है, लेकिन श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए उन्होंने बाल लीला थोड़ी किया। कृष्ण जी की बाल लीला बहुत है, लेकिन राम जी की बाल लीला थोड़ी है, वो भी अति सरल है। राम जी सरल, उनकी लीला भी सरल, उनका चरित्र भी सरल है। कृष्ण जी टेढ़े, उनकी लीला टेढ़ी, उनका चरित्र टेढ़ा, उनका स्वभाव टेढ़ा, वहां सब टेढ़ा टेढ़ा। संसार में कृष्ण जी की कोई ऐसी झांकी नहीं मिलेगी जहां वो सीधे खड़े हों, हर जगह टेढ़े हैं। लीला टेढ़ी, स्वभाव टेढ़ा, सब कुछ टेढ़ा टेढ़ा है, लेकिन राम जी का सब कुछ सीधा सीधा। राम नाम कितना सीधा है। शहरी देहाती पढ़े अनपढ़े सब राम राम बोल लेते हैं, लेकिन कृष्ण कृष्ण बोलना पड़े तो यहां जितने बैठे हैं ना, इनसे बारी बारी कृष्ण कृष्ण बुलवाया जाए तो सभी लोग शुद्ध कृष्ण नहीं बोल पाएंगे। कोई कृष्ण जी कहता है, कोई किशन जी कहता है, कोई कुषण जी कहता है। और जो बूढ़े लोग हैं जिनके आगे के 2 दांत टूट गए हो तो कृष्ण बिल्कुल नहीं बोल पाते, बेचारे फुस फुस करके हवा ही निकल जाती है। कृष्ण जी अच्छे अच्छों की हवा निकाल दिया करते। एक बार कृष्ण जी से पूछा गया कि रामावतार में आप बहुत सीधे थे, कृष्णावतार में इतने टेढ़े क्यों हो गए? भगवान ने कहा रामावतार में सीधा बन करके टेढ़ी दुनिया को सीधा करना चाहा, लेकिन टेढ़ी दुनिया सीधी नहीं हुई, हमको ही परेशान कर दिया। इसलिए हमने कहा तू टेढ़ी तो अब हम तुझसे ज्यादा टेढ़े हो जाएंगे, इसलिए हम टेढ़ी दुनिया को सीधा करने के लिए स्वयं टेढ़े हो गए। और वैसे भी कहावत है कि सीधी उंगली से कभी घी भी नहीं निकलता। ये दुनिया टेढ़ी है, टेढ़ा बन करके ही इसको सीधा कर सकता है व्यक्ति। इसलिए कृष्ण जी बहुत टेढ़े, कहीं कमर टेढ़ी, कहीं पाँव टेढ़ा, कहीं गर्दन टेढ़ा, कहीं हाथ टेढ़ा, कहीं नजर टेढ़ा, सब टेढ़ा टेढ़ा। इसीलिए हमारे महात्मा लोग भगवान कृष्ण को उलाहना देते हैं कि तू टेढ़ी, तेरी टेढ़ी नजरिया। गोकुल भी तेरा टेढ़ा, वृंदावन भी टेढ़ा, और टेढ़ी है तेरी यशोदा डोकरिया, तेरी माँ भी बड़ी टेढ़ी है। गोपियां उलाहना लेकर के जाती हैं, मैया तेरे लाला ने हमारी मटकी फोड़ दिया, नुकसान किया। तो मैया लड़ जाती है कि तुम ही खोटी हो, हमारा लाला खोटा नहीं, वो तो इतना सीधा भोला भाला है? जो दूध दही नित खाता है वो दधी का चुराना क्या जाने। जो दूध दही नित खाता है वो दधी का चुराना क्या जाने। अभी बारो कन्हैया